हेलो स्टूडेंट्स, सीजी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का कट ऑफ। तो डिटेल एनालिसिस करेंगे, उससे पहले का स्कोर देख लेते हैं एक बार लास्ट ईयर का। ये लास्ट ईयर का देखो, अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो ये जो 45 रैंक पे था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अदर कैटेगरी से थे, ओबीसी, तो वो भी जनरल का कट ऑफ क्लियर करके मतलब लिस्ट में, रैंक लिस्ट में ऊपर थे। बट जो लास्ट कैंडिडेट था उसके स्कोर था 173.75। तो 8 वैकेंसी, आई थिंक 35 वैकेंसी है लास्ट ईयर। वैकेंसीज जो थी मैं आपको शो कर देता हूँ। वैकेंसीज इस बार जनरल की है 35 और लास्ट ईयर थी वो 27 थी। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो 53 रैंक, अगर ये ही स्टूडेंट्स इस साल अपीयर करते तो ये लास्ट कैंडिडेट कंसिडर होता। 8 स्टूडेंट और जोड़ देते हैं इसमें, 45 तक में जो 27 कैंडिडेट थे वो जनरल कैटेगरी के आ रहे हैं। हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि 8 कैंडिडेट और ऐड कर लेते हैं इस साल के लिए, 35। तो ये एक स्कोर होता 169.5। एज अगर लास्ट ईयर में ये ही एग्जाम होता, इतनी वैकेंसी होती, लास्ट ईयर जैसा पेपर होता, तो होता कट ऑफ आपका 169.5, ये वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस साल के लिए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल अलग होता है दोनों साल में। तो डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो ईएसआई ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। लास्ट ईयर ये स्कोर था, अगर हम 53 रैंक वाला, जो हम कह रहे हैं कि अगर लास्ट ईयर 35 वैकेंसी होती तो 53 थर्ड रैंक वाला कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी का, मतलब हो सकता है 55 वाला भी आए, बट मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आ, वो जनरल कैटेगरी का लास्ट कैंडिडेट था। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का। उसके अकॉर्डिंग कम कर लेंगे अपना कट ऑफ, क्योंकि और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इस बार कम जाएगी। ठीक है, कम जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जनरल कैटेगरी फेज वन में कम गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ अलग होगी, सेम नहीं रहेगी मोस्ट प्रोबली। ठीक है, तो ये थे टॉपर, जो फेज टू का टॉपर था हमारा स्टूडेंट था, हमने इंटरव्यू भी डाला हुआ है इसका। और 53rd जो लास्ट रैंक आया था कैंडिडेट, उसके ये स्कोर आ रहे हैं पेपर में। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। 2024 में डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चन से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट था, एक आधा क्वेश्चन इसमें डुएबल था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक क्वेश्चन डुएबल था, 2 क्वेश्चन डुएबल नहीं थे। ये वाली स्कीम सिर्फ डिफिकल्ट थी। बट इस साल थोड़ा सा ईएसआई के पेपर में स्पेसिफिकली बहुत सारे क्वेश्चन हम डिफिकल्ट कैटेगरी में कंसिडर करके चल रहे हैं। जैसे कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स, जिसने हमारा कंटेंट पढ़ा होगा, बट लेकिन पढ़ा भी है तो बहुत सारी चीजें होती है कि याद नहीं रहती। हम इतना सारा डेटा, फैक्ट्स, रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, कितना भी ट्राई कर लो, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहती है। तो कुछ स्टूडेंट होंगे जो अच्छा स्कोर कर लेंगे यहाँ पर, बट जैसे ग्लोबल फोर्स रिसोर्स असेसमेंट वाली रिपोर्ट है, इन्वायरमेंट ऑडिट रूल है, एमडब्ल्यूपीएल वाला क्वेश्चन है, तो एमडब्ल्यूपीएल वाला में एक क्वेश्चन कर पाए होंगे आप। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर आपने सारे परसेंटेज याद नहीं है, सबको याद नहीं होते। हाँ, ट्रेड्स वाला इजी था, ये नहीं होगा, डिफिकल्ट में आएगा। सूर्यगर बिजली डिफिकल्ट कंसिडर में आएगा, सब लोग नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में पूछा था। कारा वाला चाइल्ड केयर अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, चाइल्ड अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी डिफिकल्ट था। अटल अबुधाबी बहुत डेप्थ में पूछा था। एसआईएफपी, जहां तक मुझे पता चल रहा है स्टेटमेंट थी, वो डिफिकल्ट थी। श्रेष्ठा स्कीम भी आसान नहीं थी, जो बहुत डेप्थ में आप इतनी सारी चीजें याद करते हैं तो याद नहीं आती है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो इस बार कुल मिला के जो ईएसआई में है, एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, उसमें बहुत सारी इजी स्कीम भी आई थी। जैसे 2024 में स्टैंड अप इंडिया पे क्वेश्चन था, नेशनल आपका प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलपमेंट फंड पे था। तो क्वेश्चन बहुत ही सीधे सीधे थे, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं थे, तो आराम से बन रहे थे। और कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से थे, जो आपने आराम से पढ़ लिए थे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इजीली कर पाए होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे कुछ तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के एक दो डिफिकल्ट थे, बट उसके कंपैरिजन में इस साल जो है ईएसआई का पेपर डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है। जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे क्लेम कर रहे होंगे हमारे 35-40 मार्क्स आ रहे हैं, बट इस पेपर में 40 नंबर, 35 नंबर लेना ईएसआई के पेपर में इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ये मेरा बेस्ड ऑन द 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या लिखा लो 17 से मैं एनालिसिस कर लो, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है जो। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो अगर हम कैंडिडेट को कंसिडर करते तो उसके मार्क्स आते हैं 19.5। तो हम इस साल लगा के चल रहे हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे गैस भी मार लेते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो
17-18 के करीब, मैं लगा के चला हूँ 15 से 18 के बीच में मार्क्स आ सकते हैं यहाँ पर, जो कैंडिडेट लास्ट जनरल कैटेगरी का सिलेक्ट होगा 15 से 18 के बीच में लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर बिल्कुल भी नहीं है ईएसआई का स्पेसिफिकली। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में आप मैसेज देख के बिल्कुल भी घबराए ना, उनसे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी के इतने इसमें इस पेपर में तो नहीं आ पाएंगे मार्क्स, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा जो 30+ मार्क्स ले लेगा इसमें। फिर आता है आपका ईएसआई डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में देखो इस बार पिछली बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधे क्वेश्चन थे, कोई घुमा फिरा के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इजी था ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव पेपर। इस बार जेंडर स्नैपशॉट है, हाँ मतलब आप जेंडर से रिलेटेड लिख आए होंगे चीजें, बट बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज फेस करते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन भी था, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इस साल हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम जो ईएसआई में मार्क्स आए होंगे वो 30, टॉपर अगर कोई स्कोर करेगा। ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 25 में लगा के चल रहा हूँ कि जो बहुत अच्छा स्कोर है 25 अगर आप स्कोर कर रहे हैं इस साल। और डिस्क्रिप्टिव में जो लोअर साइड में कैंडिडेट होगा जो कट ऑफ के लिए कंसिडर कर रहे हैं वो 25 की रेंज में रहेगा। फिर आता है एफएम ऑब्जेक्टिव। एफएम ऑब्जेक्टिव भी एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर इजी लग रहा है, बट इनवाइट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाला क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने चैलेंज फेस किया होगा। न्यूमेरिकल और रेशियो बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं, या तो ये छोड़ के आए। 3 क्वेश्चन थे, 6 मार्क्स, 6 तो आपके वो गए, प्लस में 1/4 और कर दो उनका, तो आपका 1.5 मार्क्स और चला जा रहा है, 7.5 नंबर सीधे कम हो जा रहा है जिसका गलत हुआ है। जो नहीं करके आए तो 6 मार्क्स यहाँ से रिड्यूस हो रहे हैं। लास्ट ईयर प्लेनेटरी बाउंड्रीज, पैरा बेस्ड मैनेजमेंट, एमडीजीज, ये मैनेजमेंट वाला फिर भी डुएबल था, बट प्लेनेटरी बाउंड्रीज और एमडीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आई थी। तो इस बार तो सीधा सीधा 10 नंबर्स का भी है, तो ऑलमोस्ट इक्वल लगा के चल सकते हैं। तो इसको 20-22 की रेंज में हम कंसिडर कर रहे हैं थोड़ा सा, कि इस बार जो क्वेश्चन है थोड़े से 1 मार्कर वाले भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, जैसे इस बार एक बोनस इश्यू वाला क्वेश्चन था, तो वो इजी नहीं है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और हो सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो 20+ मार्क्स ले रहा है, 20-22 के करीब ले रहा है इसमें, तो वो अच्छा, मतलब लोअर साइड में कह रहा हूँ। 35 हाईएस्ट मान के चल रहे हैं इसमें, 35 वाला टॉपर रहेगा। ठीक है, एंड फिर आता है डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है इस साल। लास्ट ईयर 81 बोर्ड वाला था, तो इसमें ज़्यादा लिखने को नहीं था स्टूडेंट्स के पास, तो 33 थे जैसे लास्ट ईयर वाले टॉपर के क्वेश्चन। इस बार हम मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में लगा रहे चल रहे हैं कि 32 है। और इंग्लिश का हम स्कोर हमने लास्ट ईयर की तरज पे ही लिया है, लास्ट ईयर जैसा ही लिया है, 69, 70 के रेंज में मार्क्स आए थे। तो ये सब अगर हम कंसिडर करते हैं, तो जैसे कि मार्क्स आ रहे हैं आपके 165, 66, अगर 22 कंसिडर करते हैं, ये 15 करते हैं, तो 160 से 65 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, और वैकेंसीज लास्ट ईयर से ज़्यादा है तो इसलिए कंसिडर किया है। और इस बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लास्ट ईयर से डिफरेंट जाने की उम्मीद है। तो ये सब सारे फैक्टर कंसिडर करते हुए मेरे हिसाब से तो लास्ट ईयर से जो कट ऑफ है 7 to 8 मार्क्स रिड्यूस होनी चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज सब कंडीशन ये है कि आपको डिस्क्रिप्टिव में वैल्यूएशन होता है, एवेल्यूएशन होता है, वो लास्ट ईयर जैसा ही है। अगर सपोज लीनियंट कर दिया कि मार्क्स दे दिए इजिली, तो बढ़ भी सकता है, बट कंसिडर करो कि चलो अगर लास्ट ईयर जैसा मार्किंग हुई तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो 160 से 65 के बीच में रहे। मतलब ये लगा के चल सकते हो कि अगर रहेगी भी तो 165 से मतलब 1-2 नंबर ऊपर रह सकती है, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो हम ये कंसिडर करके चल सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में 162 से 167 के बीच में, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाने चाहिए। जो पेपर का पैटर्न है वो स्टूडेंट स्कोर करेंगे, तो जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार ईएसआई में बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे ईएसआई ऑब्जेक्टिव में।
एफएम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बट बाकी आप कर सकते थे। एक सॉरी 81 बॉन्ड के वाले ग्रोथ और वैल्यू वाला क्वेश्चन भी था। यस, ग्रोथ एंड वैल्यू वाला क्वेश्चन था, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग जो क्वेश्चन था वो भी डिफिकल्ट था। 2 क्वेश्चन एफएम में डिफिकल्ट थे, बट इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यहाँ से कंपनसेट हो जाएंगे मार्क्स। बट स्टिल ईएसआई का पेपर डिफिकल्ट होने की वजह से 7 से 8 मार्क्स का, और दूसरा यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, और एफएम में भी ये जो 10 मार्क्स हैं ये थोड़े से, हाँ इसमें प्लेनेटरी बाउंड्रीज वाला है, एमडीजी वाला, तो 7-8 मार्क्स का डिफरेंस पड़ा था। बट इस बार न्यूमेरिकल ऑन रेशियो और इनविटीज वाला जो क्वेश्चन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाला, तो वहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई है। फिर भी अगर हम सारे फैक्ट्स कंसिडर करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो लास्ट ईयर 173.5 समथिंग कट ऑफ थी, तो इस साल जो कट ऑफ है वो 5-6 मार्क्स तो मिनिमम डिप जाएगी ही। ठीक है, बाकी देखो डिस्क्रिप्टिव चेकिंग पे रहेगा। अगर डिस्क्रिप्टिव में स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं तो ये ज़्यादा भी जा सकती है, तो 162 से 167 के बीच में मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि 4-5 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है किसी भी तरफ। तो लोवेस्ट की तरफ जाएगी तो 162 तक जा सकती है, हाईएस्ट गई तो 167 तक, तो इतना ही रहना चाहिए। बाकी देखते हैं, कंप्लीट गैस है बेस्ड ऑन द, और सारे क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं है, तो एक बेस जो जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल थे उनके बेस पे मैंने एनालिसिस किया है। प्रीवियस ईयर का जो स्कोर देखा है, प्रीवियस ईयर का अगर होता तो पेपर ये कट ऑफ रहती 169.5 होती। अगर प्रीवियस ईयर में सेम नंबर ऑफ वैकेंसीज होती तो कट ऑफ होती 169.5। इस बार देखो वैकेंसी बढ़ी है और पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट आया है, तो 5-6 नंबर कट ऑफ नीचे जा सकती है इजीली। ठीक है, ये 53rd रैंक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट था 45th रैंक पे था। वो मतलब ये समझ लो 27 वैकेंसी थी, तो 27 वैकेंसीज में 45 में बाकी कैटेगरीज के कैंडिडेट भी थे। जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का जो लास्ट कैंडिडेट था उसका रैंक ओवरऑल 45 था, तो मैंने 8 वैकेंसीज, और जैसे कि लास्ट ईयर 27 थी, इस साल 35 वैकेंसी है, तो 8 कैंडिडेट और ऐड करिए, तो 53rd रैंक वाले के मार्क्स लिए हैं मैंने, वो है 169.5। ठीक है, तो ये इस साल के लिए मैंने प्रेडिक्ट किया है, देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो जिसके भी इस रेंज में मार्क्स उम्मीद है तो वो अपना होपफुल रहें, और टेलीग्राम पे रूमर्स पे ज़्यादा ध्यान न दे। कोई कह रहा है कि मेरे 40 आ रहे हैं ईएसआई में, कोई ये भी बोल रहा है कि एफएम में भी 40 प्लस आ रहे हैं। कुछ बहुत रेयर कैंडिडेट होंगे ऐसे जो ईएसआई में 40 ले रहे हैं। एफएम में हो सकता है कुछ कैंडिडेट का ने मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहा है कोई, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो हर चीज़ में मतलब एक्सपर्ट होते हैं, क्रैमिंग में, कॉन्सेप्ट्स में, तो वो स्कोर कर लेते हैं एफएम में। बट ईएसआई विल बी वेरी डिफिकल्ट, मतलब ईएसआई में कोई अच्छा इतना ज़्यादा स्कोर कर पाए तो दैट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना स्कोर आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, थैंक यू।